आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज गुरुवार का दिन है। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वो आज से ही शीघ्र ही पूरा होने में लग जाएगा। जो भी तुम्हारे कष्ट हैं, जीवन के दुख चल रहे हैं, वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। जो तुमने मुझसे मांगा है ना, तुम्हारी सब्र का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलने वाला है। तुमने बहुत सब्र किया है, मैं जानता हूँ। अब तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जहाँ तुमने अब तक मुझ पर भरोसा रखा है, तुम्हें आगे भी थोड़ा सा भरोसा मुझ पर रखना ही होगा। जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी। तुम्हें संयम से काम लेना होगा। ज़्यादा सोच सोच कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा साईं तुम्हें हर पल हिम्मत दे रहा है, तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा है। और कभी भी अपने लिए नकारात्मक मत सोचा करो। तुम्हारी मनोकामना इच्छा पूरी करने में समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम कभी भी हारोगे नहीं। बहुत जल्द तुम मेरी साईं संध्या में भी ज़रूर जाओगे और तुम ज़रूर आना भी। मैं तुम्हें वहाँ अपने दर्शन देकर अपनी अद्भुत लीला का तुम्हें अनुभव कराऊंगा। वहीं से तुम्हारी ज़िंदगी परिवर्तित हो जाएगी। उदास ना रहा करो। तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सब्र कर लिया है और सब्र करते करते अब तुम थक चुके हो। जहाँ तुम अब तक नहीं हारे हो, थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा और संयम रख लो। देखना, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें बहुत मीठा मिलेगा। मैं तुम्हारा अच्छा वक्त लेकर आ रहा हूँ। घबराया मत करो, चिंता मत करा करो। चिंता से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम खुद को मानसिक और शारीरिक कष्ट ही दे रहे हो। इसलिए जो भी जीवन में मिला है, उसी में संतुष्ट रहना सीखो और प्रयास हिम्मत करते रहो। जीवन में कभी भी हारो नहीं। आगे बढ़ने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तुम सक्षम हो हर चीज़ के लिए। तुम सफल अवश्य हो जाओगे। बस थोड़ा सब्र रखना। सुख दुख नहीं टिकता, दोनों ही परिस्थितियों में एक समान भाव रखना चाहिए। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हर एक के जीवन में आता ही आता है। चाहे कोई कितना भी महान या धनवान क्यों ना हो, उसे भी समस्याएं आती हैं जीवन में। बस जीवन जीने का एक तरीका आना चाहिए। एक बार यदि तुमने जीने का सही से ढंग सीख लिया ना, तो तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। संतुष्ट रहा करो और खुश रहा करो। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आने लगा है। तुम बहुत गुस्सा करने लगे हो। मैं जब कह रहा हूँ सब मैं ठीक कर दूंगा, फिर भी तुम सब्र नहीं कर पाते। कभी कभी तुम में संयम का बांध जो है वो टूट जाता है। फिर भी कभी कभी तुम आपा क्यों खो बैठते हो। कल जब तुम क्रोधित थे, तब मैं वहीं था। जब इंसान क्रोधित होता है, तब किसी और का तो कुछ नहीं जाता, वो अपना ही स्वास्थ्य सेहत खराब करता चला जाता है। गुस्सा करने से तुम्हारी रक्त गति बढ़ती है, जो तुम्हारे सेहत को बहुत हानि पहुंचा सकती है। क्रोध में आकर कभी भी किसी को अपशब्द या गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। जब जीवन में परिस्थिति समझ में ना आए कि क्या हो रहा है जिंदगी में, तब साईं साईं रटना तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में शुभ ही शुभ होगा, तब कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कभी कभार बहुत अजीब से और बुरे विचार चलते रहते हैं कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार की रक्षा कौन करेगा, मेरे परिवार और मेरे बच्चों का क्या होगा। तुम क्यों ऐसे मन में नकारात्मक विचार लाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ नाम जाप किया करो। ऐसे नकारात्मक विचार कभी तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। और सबसे पहली बात तो तुम्हें कुछ होगा ही क्यों। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। तुमने अभी बहुत खुशियाँ देखनी है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ बीमारियाँ जो आ गई हैं जीवन में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। ये सब दौर तो आते जाते रहते हैं, बल्कि इस मुश्किल दौर से तुम्हारी ज़िंदगी जीने का जो तरीका है ना, नज़रिया है, वो बदल जाएगा। तुम जीवन खुल के जियोगे। पहले तुम अतीत की यादों में किसी ने क्या किया तुम्हारे साथ, क्यों किया, इसमें ही खोए रहते थे। अब तुम्हें जीने का असली महत्व पता चल गया है। तुम भविष्य की ओर देखते ज़रूर हो
लेकिन किसी भी बात की चिंता नहीं करते हो तुम्हें, क्योंकि वर्तमान में ही जीना आ गया है, खुश रहना आ गया है। अब चिंता मत लगाया करो, सब कुछ हो जाएगा। जैसा चाह रहे हो ना वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा धीरज जरूर बना कर रखना। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी हुई है। परेशान ना रहा करो, तुम्हारे बच्चे भी कामयाब जरूर हो जाएंगे। मैं तुम्हारी उत्तम भविष्य की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तुम बस मेहनत करते रहो, कभी भी अपनी मेहनत से पीछे मत हटो। तुम्हारी मेहनत इस बार रंग जरूर लाएगी। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।